जलाली प्यारे और कादिर राम में आप सभी की खिदमत में इस्लाम पेश करता हूँ। सब खुश हैं? जोरदार ताली बजाएंगे शुक्र गुजार के लिए। हालेलुया। वो यहाँ मौजूद है, सारा ऑनर हम उसी के कदूस नाम को देंगे क्योंकि वो इस लायक है। आज 31 दिसंबर 2024 है और तकरीबन 20-25 मिनट बाद ये साल हमें अलविदा कह जाएगा और हम जागते हुए खुली आंखों से होशो हवास में अपने पूरे होशो हवास के साथ 2025 में दाखिल होने वाले हैं। 2025 का जो साल है वो हमारे लिए नई चीजों को लेकर आएगा। आमीन आमीन। 2025 साल हमें अपॉर्चुनिटी देगा, हमें इस बात के लिए मौका देगा कि जो बातें जो चीजें 2024 में हम नहीं कर पाए और वो चीजें जो हम गलत कर रहे थे उनको छोड़ दें कि हमें वो तलकीन करेगा, बताएगा कि आपके पास मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि गलत फैसलों और गलत काम और गलत रास्तों को छोड़ दीजिए और हमें मौका देगा कि जो कुछ हम 2024 में नहीं कर पाए, अच्छे काम, अच्छे फैसले, वो करने के लिए हमें मौका देगा। हमें 2025 में उन चीजों को तरजीह देना है, वो हमें मौका देगा कि हम क्या करें। दो चीजें हैं जिनके बारे में अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होती है। एक चीज है अहम, इंपॉर्टेंट, और एक चीज है जो फौरन करने वाली होती है, इमीडिएटली। हम इन दोनों चीजों के बारे में अक्सर कंफ्यूज होते हैं और हम इन बातों को अंडरस्टैंड नहीं करते। बाइबल हमें कहती है कि हमें अहम चीजों को फोकस करना है। सुनिए, किन चीजों को फोकस करना है? अहम चीजों को, अहम कामों को, अहम बातों को हमने फोकस करना है और हमने इस बात का ख्याल रखना है, इस बात को अपने जहन में रखना है कि आने वाले दिनों में हमें फैसला करना और अपनी जिंदगी का जायजा लेना और सोचना है कि हमें कौन सा काम करना है। देखना है कि वाकई हम अहम काम कर रहे हैं या जरूरी काम कर रहे हैं। 2024 में लोगों ने जरूरी काम जो थे वो किए, फिर ये भी जरूरी है, फिर ये भी जरूरी है, फिर ये भी जरूरी है। हमें इनके मामले में बारे में कंफ्यूज नहीं होना। जरूरी फौरी वालों को नहीं देखना है, हमें अहम को देखना है। अहम क्या है? 2024 में लोगों के लिए इबादत करना, दुआ करना, खुदा के कलाम को सुनना, रफाकत रखना, रूहें जीतना, खुदा के काम में बढ़ना, ये अहम नहीं था। 2024 में लोगों ने वो काम किए जो फौरी थे, जो जरूरी थे। लोगों ने जो है वो मटर गश्त में टाइम वेस्ट किया, लेकिन खुदा के पास आना जरूरी ना समझा। लोगों ने हर निकम्मे काम को, हर निकम्मी बात को, सोबत को, सोसाइटी को, टीवी शो को और चीजों को टाइम दिया जिनको जरूरी समझा, फौरी समझा कि ये कर लें, और जो अहम है उसको छोड़ दिया।
रूहों की निजात के लिए काम नहीं किया, लोगों के लिए दर्द नहीं रखा, बोझ नहीं रखा। नया साल हमें रोया देगा, विजन देगा कि हम मुतय्यन करें, हम फोकस करें, हम टारगेट करें कि हमें 2025 में क्या करना है। 2025 का जो साल है वो खुदा हमें ऐਵੇਂ ही नहीं दे रहा, उसका बड़ा खास मकसद है हमारी जिंदगी में। नया साल हमें ये मौका भी देता है कि हम ऐसे औदाफ या ऐसे काम हम चुन लें, मुकर्रर करें जो हमें करने हैं। काम ऐसे भी हैं जिनसे आप टाइम को महफूज कर सकते हैं, और काम ऐसे भी हैं जिनसे आप वक्त को जाया कर सकते हैं। ये 2025 में आपने चूज करना है, आपने सिलेक्ट करना है, आपने इसको अच्छे तरीका के साथ मैनेज करना है कि हमने वक्त को कैसे सेव करना है, कैसे वक्त को बचाना है। क्योंकि इससे हमें नहीं घबराना चाहिए कि बाज़ दफा हम पॉइंट आउट नहीं करते चीजों को। आप उनकी निशानदही करें कि वो कौन सी बातें, कौन सी आदतें, कौन सी कंपनी, कौन सी सोसाइटी, कौन से लोग हैं, ये इनको पॉइंट आउट कीजिए, इनकी निशानदही कीजिए। इस बात से मत घबराएं, इस बात से मत डरें, इन चीजों को पॉइंट आउट कीजिए जिन्होंने आपका वक्त आपसे छीन लिया है। इन चीजों को आप मेंशन करें, इनको पॉइंट आउट करें, और फिर देखें कि इन चीजों को आपने छोड़ना है। उन लोगों को छोड़ दें जो आपका वक्त जाया करते रहे, उन चीजों को छोड़ दीजिए जो आपका वक्त जाया करती रही, उस माहौल को, उस सोसाइटी को, उन तमाम आदतों को छोड़ दीजिए जिसने आपके 2024वें साल में आपको भरपूर तरीके से आपके वक्त का नुकसान किया है, जाया किया है। आप उस चीज को छोड़ें, उनको पॉइंट आउट करें, निशानदही करें, इस बात से मत डरें क्या होगा। अगर आप आज इसको कर लेंगे तो बेहतर है, वरना बाद में भी आपको ये करना पड़ेगा, और ये जरूर करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारा वक्त जो है वो जाया ना हो। हमें अपने माजी को दफन कर देना है। 2024 में जो भी आपने फैसले किए, 2024 में जिस तरह से भी मनमानी की, जो भी अपनी मर्जियां की, जिन गैर जरूरी चीजों को आपने अहमियत दी, जरूरी समझा, और जो अहम था उसको गैर जरूरी समझा, इन चीजों को अब दफन करें और 2025 में एक विजन के साथ, रोया के साथ, बोझ के साथ जो है वो काम करना है, और 2025 में अपना टाइम जाया नहीं करना। इस बात को फोकस रखिएगा कि मैं आपको रिडीमिंग द टाइम, यानी वक्त को कीमती बनाने के बारे में आपके साथ बात कर रहा हूं। रिडीमिंग द टाइम, अपने वक्त को आपने क्या बनाना है? बोलिए, कीमती बनाना है। क्या बनाना है? कीमती बनाना है। मेरे साथ देखें, इफिसियों 5वां बाब, पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत, इफिसियों के नाम, 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत में रसूल फरमाते हैं, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद चलो, और वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन इस सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो के क्या है, और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। रसूल यहां पर
जागने की बात कर रहा है। और रसूल दुनिया के या उस वक्त के सोए हुए लोगों से हम कलाम नहीं हो रहा कि जो लोग सो रहे हैं, ये उन लोगों से बात कर रहा है जो जाग रहे हैं, बदन के अंदर हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में सोए हुए हैं। आज बहुत से लोग हैं, उनको इनवाइट किया जाता है, इश्तिहार दिया जाता है, बुलाया जाता है। हर खादम, हर ईमानदार किसी न किसी शख्स को कह रहा होता है कि आप यीशु के पास आए, आप खुदा के घर आए, आप उसकी इबादत करें, आप उसका कलाम सुने। लेकिन वो लोग बज़ाहिर जाग रहे होते हैं, आंखें खुली होती हैं, वो बोलते भी हैं, वो चलते भी हैं, लेकिन वो स्लीप वॉकिंग, नींद में चलना, वो ऐसे ही है जैसे स्लीप वॉकिंग है, जैसे कोई नींद में चल रहा हो। हैं तो लोग जाग रहे हैं लेकिन सोए हुए हैं। रसूल कहता है जागो, सोने वालों जागो। आज कई लोग हैं जो इस टाइम पीरियड में जाग रहे हैं, चाहे अपने घर में जाग रहे हैं, चाहे गली मोहल्ले में जाग रहे हैं, चाहे किसी भी स्ट्रीट पर वो फिर रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं, लोग जाग रहे हैं। लेकिन अगर वो खुदा के पास नहीं, दुआ में नहीं, इबादत में नहीं, खुदा का कलाम नहीं सुन रहे, रूहानी तौर पर सोए हुए हैं, तो बेशक वो जाग रहे हैं, चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, लेकिन स्लीप वॉकिंग, नींद में चल रहे हैं, सोए हुए हैं, चल रहे हैं, सोए हुए हैं, मुड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं। कई लोग नींद में बातें करते हैं, वो होते नींद में हैं लेकिन चल रहे होते, बातें कर रहे होते, आंखें खुली होती हैं, ऐसे लग रहा होता है कि ये जाग रहा है लेकिन वो सोया होता है। आज लोग बिल्कुल स्लीप वॉक, ये उनकी वॉकिंग है, चल रहे हैं, नींद में है। मुझे और आपको वो जिंदा लगते हैं, जागते हुए लगते हैं, लेकिन वो सोए हुए हैं। रसूल ऐसे लोगों के बारे में जो स्लीप वॉकिंग कर रहे हैं, जो नींद में चल रहे हैं, उनको कह रहे हैं उठो और जागो। बाज दफा लोग जाग जाते हैं लेकिन उठते नहीं है। मिसाल के तौर पर इबादत का वक्त 9 बजे का है, लोग सुबह 7 बजे जाग जाते हैं लेकिन उठते नहीं हैं। इसलिए वो 9 बजे आने की बजाय 10 बजे चर्च आते हैं, क्योंकि वो जाग तो 6-7 बजे ही गए थे लेकिन उठे नहीं थे। आज रसूल कह रहे हैं सोने वाले जागो, यानी उठे। हमें उठने की जरूरत है। अगर हम उठेंगे नहीं, अगर हम बेदार नहीं होंगे, जाग तो गए हैं लेकिन अगर उठ नहीं रहे तो कभी भी हम जो है खुदा की उस बरकत को हासिल नहीं कर सकते। रसूल कहता है कि उठें, उठ खड़े हो। इसका क्या मतलब है? जागने के बाद उठने का क्या मतलब है? जाग तो गए हैं, अब उठने का क्या मतलब है? उठने का मतलब यह है कि आपको खुद अपनी हालत को तब्दील करना है। कोई और शख्स आपकी हालत को तब्दील नहीं करेगा। आप जागे तो उठे, अपनी हालत को बदले, अपने उस मुकाम से उठे, अपने बिस्तर को छोड़े। वो बिस्तर आपकी सोसाइटी हो सकती है, वो बिस्तर आपकी आदतें हो सकती हैं, वो बिस्तर आपकी सुस्ती, आपकी लापरवाही, आपकी गैर जिम्मेदारी, ये कुछ भी हो सकता है। और आपको अपने इस बिस्तर को छोड़ना है, उठना है, ताकि आप अपनी हालत को तब्दील कर सकें। खुदा चाहता है कि हम उठें और अपनी हालत को तब्दील कर लें। इसका मतलब यह है कि हमें इस साल अपनी हालत को, अपनी सोच को बदलना है। सुनिएगा मेरी बेटियों, मेरे बेटों, गौर से। इस साल क्या करना है? हमने अपनी हालत को तब्दील करना, सोच को तब्दील करना, मिजाज को बदलना है। ये सब कुछ तब्दील करना है। ऐ सोने वाले जाग, और मुर्दों में से तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। मसीह का क्या मतलब है? मसीह का मतलब है
मसा किया हुआ बादशाह। मसीह का क्या मतलब है? मसा किया हुआ बादशाह। और चमकना, इसके क्या मायने हैं? इंकशाफ। खुदा का कलाम, खुदा के चेहरे की रोशनी हालेलुया। आपको बताएगी, ये अयां करेगी, ये आपको दिखाएगी आपकी गलतियां, आपके गलत फैसले और आपकी गैर जिम्मेदाराना जिंदगी। आपकी जिंदगी के बहुत से पहलुओं पर वो रोशनी डालेगी, इंकशाफ करेगी, आपको दिखाएगी। और आपने क्या करना है? उन चीजों को ईमानदारी के साथ, ध्यानदारी के साथ उन चीजों को एक्सेप्ट करना है, उनको मानना है, उनका एतराफ करना है। क्योंकि लिखा है, सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। इंकशाफ करेगा, वो आपको बताएगा, आपको दिखाएगा कि आप किन गलत सोबतों में रहे हैं, और ये भी कि आपने अपना पैसा किस तरह जाया किया है। हमें बाइबल में से बहुत सी ऐसी मिसालें मिलती हैं जिसमें मुकद्दसीन ने, ईमानदारों ने, चर्च ने और रसूलों ने रुपए पैसे के साथ इस कलाम के फैलाव में, प्रचार में हिस्सा लिया है। और खुदा का कलाम हमारे पास ऐसे ही नहीं पहुंचा, इसके लिए बड़ी कीमतें अदा की गई हैं। लोगों ने जानों के नजराने तक दिए हैं, रुपया पैसा खर्च हुआ है, लेकिन देखना है कि हमने अपना पैसा कहां जाया किया है। बाज दफा हम चर्च में देने के लिए 100 रुपया हम देकर हमारा सीना, हमारी छाती चौड़ी हो जाती है। हमने चर्च में 100 रुपया दिया है, बहुत बड़ी रकम दी है। लेकिन हम जब शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो हमें 10,000 भी 50 रुपए लग रहे होते हैं। हमारे मूड ऑफ हो जाते हैं, हम बहुत कुछ खरीदना चाहते हैं, बहुत कुछ लेना चाहते हैं, मनी वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमें पैसे थोड़े लग रहे होते हैं। लेकिन चर्च में हम 100 रुपया देकर समझते हैं कि हमने पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया है। तो हमें 2025 में इस बात को भी देखना है कि क्या हमने 2024 में अपना पैसा जाया किया है, क्या हमने खुदा के घर में दिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब मरियम अपना कीमती इत्र लेकर आई, उसने खुदावंद यीशु मसीह पर उंडेल दिया, तो यहूदा ने कहा इसने जाया कर दिया है। इसने क्या किया है? ध्यान रखिएगा, सब इधर सामने देखें और गौर से इस बात को सुने। यह समझने वाली बात है। यहूदा ने कहा कि इसने ये महंगा इत्र यीशु पर डालकर जाया कर दिया है, ये बेचकर गरीबों की जरूरतें पूरी की जा सकती थी। जबकि बाइबल कहती है कि उसको किसी भी गरीब का कोई ख्याल नहीं था, वो अपनी जेब भरना चाह रहा था। आज याद रखिएगा, जिन लोगों की सोच यहूदा इस्करियोती जैसी है, आज ये स्पिरिट दुनिया में काम कर रही है, चर्चिज में काम कर रही है स्पिरिट। आप इसको भी अपने तजर्बे में लाएं, नोटिस करें, फोकस करें, इसको देखें। आज बहुत से लोग कहते हैं कि जो पैसा हम खुदा को देते हैं वो जाया होता है। जो इतर उस औरत ने यीशु पर डाल दिया था वो जाया नहीं हुआ। वो इतर अगर वो कहीं और डाल देती वो वेस्ट हो जाता। जो चीज आप खुदा के लिए, खुदा के काम के लिए, पर्पस ऑफ गॉड, जो पैसा थोड़ा है ज्यादा जितना भी जब आप लेकर आते खुदा के लिए, वो मनी कभी वेस्ट नहीं होती है। उसका रिवार्ड खुदा आपको देगा, उसका अजर खुदा आपको देगा। यीशु ने कहा इस औरत ने जो मेरे साथ किया है, जहां भी इंजील सुनाई जाएगी इसका जिक्र वहां पर होगा। और जहां भी इंजील सुनाई जाती है उस औरत का जिक्र जरूर किया जाता है। ये उस औरत के लिए भी मैं समझता हूं बड़ा ऑनर है, रिवार्ड है।
याद रखिएगा, जो पैसा आप खुदावंद को देते हैं वो वेस्ट नहीं होता। जो आप यीशु के अलावा इधर उधर न्योंदरे डालते हैं, जो लोग कापियां भी फाड़ देते हैं, बेईमानियां भी करते हैं, लेकर भी मुकर जाते हैं, आपको देने की बारी, जब आपके काम में देने की बारी आती है वो लोग गायब हो जाते हैं, वो मानते नहीं है। ऐसी जगहों पर आपका पैसा वेस्ट होता है। खुदावंद को देने से वेस्ट नहीं होता। खुदा आपका दिया याद रखता है और आपको उसका अजर भी देता है। देखें 2024 में अगर आपने अपने पैसे को जाया किया है तो 2025 में आप ये सोचें कि आपको खुदा के काम के लिए पैसे को कैसे सेव करना है, इसको कैसे यीशु के लिए, उसके जलाल और खिदमत के लिए, अंजील के काम के लिए आपने इन्वेस्ट करना है। आपने किस तरीका से इस रुपए पैसे को प्रिजर्व करना है, सेव करना है और इससे आपने फायदा उठाना है, ये आप पर डिपेंड करता है। रसूल कहता है, बस गौर से देखो किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की तरह। कैसे चलना है जी? दानाओं की तरह। आपके पास बहुत कम टाइम है, बिस्तर से उठना है, क्योंकि अभी इस साल के खत्म होने में शायद कोई 15 मिनट या 10 मिनट रह गए। इसके बाद आप एक नए साल में कदम रखेंगे और ये कम जनवरी 2025 से आपके पास पूरे 12 महीने होंगे। कितने? 12 महीने एक बहुत बड़ा मौका, चांस है आपके पास काम करने के लिए, आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए। एक बड़ा खुदा आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, 2025 साल आपको मौका दे रहा है। रसूल कहता है, बेवकूफ ना बनो बल्कि अक्लमंद बनो। अक्लमंद के क्या मायने हैं? यहां पर अक्लमंद के मायने हैं हिकमत। अक्लमंद के क्या मायने हैं? हिकमत। जिस शख्स के पास हिकमत है, एक हिकमत होता है, ये अपने पास लिख लें, और एक होता है इल्म। हिकमत होती है इल्म को अमल में लाना। हिकमत क्या होती है? हिकमत किसको कहते हैं? इल्म को अमल में लाना। और जो लोग इल्म को अमल में नहीं लाते वो बेवकूफ है, नादान है। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर जो खुद सिगरेट पीता है और वो खुद इस चीज का डॉक्टर है, उसके पास इल्म है कि सिगरेट को पीने से क्या नुकसानात हैं, लेकिन फिर भी वो पी रहा है। इल्म है उसके पास, लेकिन हिकमत नहीं है। हिकमत का क्या मायने मैंने आपको बताया? इल्म को अमल में लाना, अमल करना। अब उसके पास इल्म तो है लेकिन वो अमल नहीं कर रहा, इट्स मीन वो बेवकूफ है। और बहुत से इल्म रखने वाले बेवकूफ हैं। याद रखिएगा, ला इल्मी आपको बेवकूफ नहीं बनाती। बहुत से लोग अनपढ़ हैं, उनके पास इल्म नहीं है, लेकिन वो बहुत समझदार हैं, हिकमत है उनके पास। क्योंकि जितना भी उनके पास इल्म है वो उस पर क्या करते हैं? अमल करते हैं। ला इल्मी आपको बेवकूफ नहीं बनाती, बल्कि इल्म जो है ये अपने अंदर ये खूबी रखता है, या इसके अंदर ये चीज है कि इंसान की जो बेवकूफाना सलाहियत है ना, ये उसको उभारता है। ये ज्यादा इल्म वाले जो ना, उनके अंदर ये जो बेवकूफाना सलाहियत है ना अंदर, वो उमंड कर बाहर आती है इल्म होने की वजह। वो इसी बात में कि मैं बड़ा इल्म रखता हूं, मैं बड़ा जानता हूं, और अंदर से जो बेवकूफी की सलाहियतें होती हैं वो बाहर आ रही होती हैं। जरूरी नहीं कि इल्म रखने वाला शख्स दाना हो,
इल्म को अमल में लाने वाला शख्स जो है वो दाना है। और रसूल कहता है नादानों की मानिंद नहीं बल्कि किन की मानिंद चलो, दानाओं की मानिंद चलो। इस साल हमें बड़ी हिकमत के साथ चलना है, क्योंकि किताबे मुकद्दस हमें बता रही है अगली आयत में, वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन, ये जो लफ्ज है दिन बुरे हैं, वाइस 12वें बाब की पहली आयत में भी ये लफ्ज आया है। जवान अपने दिल की ख्वाहिश के मुताबिक चल, खुश हो जवानी के दिनों में, लेकिन वहां भी लिखा हनूज बुरे दिन आएंगे। इसका मतलब ये है, बुरे दिन का मतलब है कि दिन मुख्तसर। हम इसी गलत फहमी में टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास अभी बहुत टाइम है, अभी हम जवान हैं, अभी हमारी उम्र ही क्या है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास टाइम नहीं है। बाइबल कह रही है वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन मुख्तसर हैं। मैं अक्सर ये सोचता हूं और यकीन जाने मैं ये सच्चाई के साथ आपके साथ बात करने लगा, जो चीज मुझे मुतहर्रिक करती है, जो चीज मुझे एक्टिव करती है, क्योंकि ये आयत हमारी मौत की तरफ इशारा कर रही है। जो चीज मुझे मुतहर्रिक करती है वो है मेरी मौत, और मैं चाहता हूं कि मरने से पहले मैं उस काम को जिसको करने के लिए खुदा ने मुझे इस दुनिया में भेजा है, मैं उस काम को पूरी दयानतदारी के साथ करूं, अधूरा ना छोड़कर जाऊं। पौलुस कहता है कि मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, अच्छी ईमान की कुश्ती लड़ी है, दौड़ को फिनिश किया है, अधूरे में नहीं छोड़ा उसने। हम ईमानदार हैं, हम निजात याफ्ता लोग हैं, हम खुदा के लोग हैं। हमें अपने उस काम को पूरा करके जाना है, हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना, हमें अपने मरने के दिन को याद रखना है। और इस बात को याद रखिए कि हमें अपने खुदा को अपना हिसाब देना है। जो लाइफ आप इस अर्थ पे गुजार के जा रहे हैं, अगर टाइम वेस्ट किया है तो उसका भी हिसाब देंगे, और अगर आपने वक्त को कीमती बना लिया है, आपने खुदा के लिए वक्त को गुजारा है, आपने रूहें जीती हैं, आपने लोगों को खुदा के पास लेकर आए हैं, तो उसका आपको रिवार्ड मिलेगा। जागो और वक्त को कीमती बनाओ, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हम में से कोई भी नहीं जानता कि हम कितना जिएंगे। ये आयत हमें मौत का शऊर देना चाहती है। वो बता रहा है हमें एक लम्हा के लिए, जब इस आयत की रोशनी में सब कुछ छोड़कर ना एक कदम पीछे होकर सोचना है अपनी लाइफ के बारे में। मैं अक्सर आपको साधु सुंदर सिंह स्वामी के बारे में एक बात बताता हूं। साधु सुंदर सिंह स्वामी ने जब खुदावंद को कबूल किया तो खुदा ने बड़ी कुदरत के साथ अपने बंदा को इस्तेमाल किया। साधु साहब कहते हैं कि मैं एक जगह पर गया और एक दरख्त था, वहां पर शायद टूटा हुआ था या पड़ा हुआ था, कट कर किसी ने रखा था, या वो था ही टेढ़ा, मुझे याद नहीं। खुदा का बंदा कहता है कि मैं उस दरख्त पर बैठकर इंजील सुना रहा था कि एक शख्स मेरे पास आया और उसने एक जोर का थप्पड़ मुझे रसीद किया और मैं उस दरख्त से नीचे गिर गया। कहते जब मैं नीचे गिरा तो कहता अक्सर मेरे साथ लोग ऐसे करते थे। जब वो थप्पड़ मुझे लगा तो कहते हैं कि दर्द बहुत हुआ और गुस्सा भी आया और मुझे अच्छा भी नहीं लगा, मेरी इंसल्ट हुई इतने लोगों में। कहते मैंने खुदावंद से कहा, यीशु मसीह तू जानता है कि ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं तेरा कलाम सुना रहा हूं, एक अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन देख मुझे थप्पड़ मारे जाते हैं, रद्द किया जाता है, मुखालफत की जाती है, नाहक बातें कही जाती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन खुदावंद मैं जानता हूं कि मैं दोबारा इस दुनिया में नहीं आऊंगा।
इसलिए तेरे काम के लिए, तेरे नाम के लिए, तेरे कलाम के लिए मैं ये सब बर्दाश्त करूंगा। आप अपने वक्त को कीमती बनाइए। हमें इस बात को याद रखना, ये आयत हमें मौत का शऊर दे रही है। ये आयत बता रही है कि मैंने और आपने मरना है और दोबारा इस दुनिया में नहीं आना। इसलिए अपने वक्त को कीमती बनाइए, अपने वक्त को कैश कीजिए। हमें याद रखना है कि हम इस दुनिया से जाएंगे। बाज़ दफा एक खुदा का खादम कहता है कि मैं अक्सर जब इस बात को भूल जाता हूं तो खुदा मुझे याद दिलाता है कि तुम कितने दिन तक जियोगे, तुम्हें मरना है। सो हमें इस दुनिया से जाना है, इस बात को याद रखना है। बहुत से लोग हैं बाज़ दफा कुछ चीजों के बारे में सोचते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है खुदा के कलाम में, वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। सो बाज़ दफा हम ये सोच रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि अगले साल जून में हम होली लैंड जाएंगे सब, तो बीच में से कई लोग कहेंगे पादरी साहब हमारे पास तो पैसे नहीं। सो इस बात को याद रखिएगा कि खुदा पैसों के साथ काम नहीं करता। खुदा आपके फैसलों और आपकी सोच के साथ काम करता है। जब आप कोई फैसला करते हैं, जब आप सोचते हैं, तो फिर खुदा आपके लिए करता है, क्योंकि खुदा पहले पैसे नहीं देता। बात कहते हैं अच्छा पहले पैसे मिलेंगे फिर काम होगा। खुदा पहले पैसे नहीं देता। खुदा के काम करने का तरीका देखें। खुदा आपकी सोच और फैसलों के जरिए काम करता है। अगर आप सोचते हैं कि हमने होली लैंड जाना है, या हमने ये काम करना है, या चर्च के लिए हमने कुछ करना है, तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपकी सोच के जरिए खुदा आपको वो प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपने वो इरादा किया है, आप करना चाहते हैं, आपके फैसले मजबूत हैं, आपकी सोच में वो चीज आई है। वक्त को गनीमत जानो। हमें इस वक्त को गनीमत जानना है, क्योंकि खुदा हर वो काम हमारे लिए मुमकिन कर देगा जिसका मैंने और आपने इरादा किया है। खुदा असल में चाहता है कि हम खुदा को और उसकी कुदरत को तस्लीम कर लें, हम इस बात को मान लें। लिखा है इस सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो के क्या है। बाज़ दफा लोग बड़े बोले और बेवकूफ बनकर जिंदगी गुजार रहे होते हैं। खुदावंद चाहता है कि हम बेवकूफ ना बने, बल्कि खुदा की मर्जी को जाने कि खुदा की मर्जी क्या है। खुदा की मर्जी ये है कि ये चीज ठीक नहीं है, इसको छोड़ दो। ये चीज ठीक है, इसको करो। हम बाज़ दफा गलत चीजों को नहीं छोड़ते। जो लोग आपके साथ रहकर आपके वक्त को जाया कर रहे हैं, खुदा कहता है कि आप ऐसे लोगों को छोड़ दें जो आपकी मंजिल के मुताबिक, आपकी डेस्टिनी तक आपको नहीं पहुंचने दे रहे, आपकी मंजिल तक आपको नहीं जाने दे रहे। वो आपके लिए किसी ना किसी तरीके से आपको मजबूर कर देते हैं और आप खुदा का काम करने से कासिर हैं। आपको खुदा कह रहा है कि ऐसे लोगों को, ऐसी सोसाइटी को, ऐसी सोबतों को, ऐसी रफाकतों को छोड़ दे। बाइबल बयान करती है अगली आयत में, और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है। हर वो चीज जो गैर कानूनी है, लोगों ने शराब को गैर कानूनी बनाया। हमारे मुल्क में पुलिस पकड़ लेती है शराब बेचने वालों को, पीने वालों को। लेकिन देखें आप कि इन्हीं चीजों को इंसान ने कानूनी बना दिया है, परमिट बना दिए हैं, और शराब जो है वो लोगों में बेची भी जा रही है, लोग पी भी रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं।
اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا رسول نے خاص ذکر کیا ہے کہ شراب میں متوالے نہ بنو. بہت سے ممالک میں، بہت سی جگہوں پر، ایشیا میں بھی افیون، یہ جو رسول کے دور کی بات میں بتاتا ہوں آپ کو کہ افیون اور جو دیگر نشے تھے، کوکین، یہ اس وقت بھی جو ہے لوگ ان نشوں میں غرق تھے. آج بھی لوگ چرس، سگریٹ، شراب اور بے شمار نشاور چیزیں، آئس بھی پی رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا اپنا لوگ ستیہ ناش کر رہے ہیں. لیکن ڈاکٹرز بھی بتاتے ہیں کہ دوسرے نشے بھی اچھے نہیں ہیں، خطرناک ہیں، لیکن شراب تمام نشوں میں سب سے زیادہ خطرناک نشہ ہے شراب. کیونکہ آئس یا کوکین یا جو بھی یہ لوگ چیزیں پیتے ہیں یہ فوری اثر کرتی ہیں، لیکن شراب اگر کوئی پیتا ہے، اس کا ایک پیک لگاتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا، وہ دوسرا پیک لگاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ آہستہ آہستہ اپنا کام دکھاتی ہے اور دماغ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. یہ بہت ہی خطرناک ہے، جو گردوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، ڈیمیج کرتی ہے. تمام نشوں میں سب سے خطرناک یہ نشہ ہے، اور رسول اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ شراب میں متوالے نہ بنو. انسان شراب پینے کے بعد اپنی دماغی صلاحیتوں کو کھو دیتا ہے. شراب پینے والے لوگ اپنی دماغی صلاحیتوں کو کھو دیتے ہیں، اور یہ بہت ڈینجرس یہ نشہ ہے جس کے بارے میں رسول منع کرتا ہے. اگر 2024 میں یہ عادتیں زندگی میں تھی، اگر یہ کام کوئی کر رہا تھا، تو چاہیے 2025 میں اپنی ان عادتوں کو چھوڑ دے. یہ عادتیں خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، یہ گناہ ہے. اپنے وقت کو ضائع مت کیجئے، اپنے وقت کو خدا کے لیے قیمتی بنائیے، کیونکہ دن برے ہیں، دن مختصر ہیں، ٹائم کم ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. اس لیے اپنے وقت کو قیمتی بنائیے اور اچھے طریقے کے ساتھ خدا کے ساتھ وقت کو گزاریں، کیونکہ یہ ضروری ہے. ریڈیم دا ٹائم، اس کا مطلب یہ ہے دوبارہ اپنے کھوئے ہوئے وقت کے مالک بننا ہے. آپ نے جو 2024 میں وقت گوا دیا، کہتے نا گزرا وقت ہاتھ نہیں آتا، آپ نے دوبارہ اس وقت کا مالک بننا ہے 2025 میں. جو 2024 میں آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، جو آپ نہیں کر پائے، جو آپ پیچھے رہ گئے، آپ روحیں نہیں جیت پائے، آپ گواہی نہیں دے پائے، آپ روپے پیسے سے خدمت نہیں کر پائے، آپ نے جو کچھ بھی نہیں کیا رہ گئے، آپ کو 2025 یہ موقع دے گا. آپ کے لیے اپرچونٹی ہوگی، آپ کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ کے لیے موقع ہے. 12 مہینے ہیں آپ کے پاس، آپ اس میں اس وقت کے مالک بن سکتے ہیں. کنٹرول دا ٹائم، ٹائم کے اوپر آپ نے کنٹرول رکھنا ہے. کیسے کنٹرول رکھ سکتے ہیں؟ اگر صبح 10 بجے کی عبادت ہے، آپ 10 بجے اٹھ رہے ہیں اور 10:30 بجے تک آپ فریش ہوئے ہیں، اس کے بعد آپ اپنے کپڑے پریس کرنے لگے چرچ جانے کے لیے، چرچ کا ٹائم 10 بجے ہے، آپ کرتے کرتے 11:30 12 بجے چرچ آئے ہیں. اٹس مین کہ آپ کا وقت پر کنٹرول نہیں ہے. آپ نے جو کچھ 2024 میں آپ کے کنٹرول میں نہیں تھا، جس پر آپ قابو نہیں پا سکے، آپ کنٹرول نہیں کر سکے، 2025 آپ کو یہ چانس دے رہا ہے، یہ چیلنج ہے، یہ آپ کے لیے اپرچونٹی ہے کہ آپ نے ٹائم پر کنٹرول رکھنا ہے. ریڈیمنگ دا ٹائم، وقت کو غنیمت جانو. دوبارہ اس وقت کو اپنے ہاتھ میں کر لیجئے، دوبارہ اس وقت کو جو ہے اپنے کنٹرول میں کر لیجئے، اور ہر چیز کو آپ وقت پر کریں، کیونکہ بائبل ہمیں اس کے بارے میں سکھاتی ہے. وقت کو ریڈیم کرنا، واپس لینا. گزشتہ سال آپ سے جو بھی چرا لیا گیا ہے، آپ سے ٹائم لے لیا گیا. بعض لوگ ہیں جو پیراسائٹس ہوتے ہیں، یعنی آپ کا وقت چوس لیتے ہیں،
आप इबादत पे जाने लगते हैं, आपके घर मेहमान बनकर आ जाते हैं। आप रास्ते में जा रहे होते हैं, आपके जान पहचान वाले बनकर आपका टाइम वेस्ट कर देते हैं। इबादत के दिन आपके घर डेरा लगा लेते हैं। ये पैरासाइटिस्ट लोग हैं जो आपका वक्त चूस रहे हैं। ऐसे लोगों को अपने से दूर करें। ऐसे लोगों को क्लियरली बताएं, हम चर्च होंगे, घर पर नहीं होंगे, इसके बाद हम आपको टाइम दे सकते हैं। अगर आप खुदा का वक्त अपने मेहमानों को, अजीजों को देते रहे हैं, शादी ब्याह और फौतगियों पर देते रहे हैं, तो अपने वक्त पर कंट्रोल करना सीखें। अपनी छीनी हुई चीजों को, चुराई हुई चीजों को वापस ले लीजिए। इस वक्त को दोबारा आप हासिल कीजिए, कंट्रोल कीजिए इसके ऊपर। ये आपके हाथ में है। और अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो बाइबल कहती है आप उस वक्त को क्या कर रहे हैं? जाया कर रहे हैं। और जो वक्त आप जाया करेंगे उसका आपको हिसाब देना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, सुनिएगा आखिरी बात, यीशु ने कहा अगर मैं दुनिया में ना आता और तुमसे कलाम ना करता तो फिर तो तुम्हारे पास उज़र होता। अब मैं दुनिया में आ गया हूं, तुमसे कलाम किया है, अगर अब तुम अमल नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे पास कोई उज़र बाकी नहीं है। याद रखिएगा, खुदा 2024 में मुझसे और आपसे बोला है, अगर 2025 में हम इन बातों को अपने ज़हन नशीन नहीं करते, इन पर अमल पैरा नहीं होते हैं, तो फिर हमारे पास कोई उज़र नहीं होगा कि खुदावंद मुझे छोड़ दे, मुझे पता नहीं था, मैं लाइल्म था, मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं और आप सब कुछ कर सकते हैं। खुदा ने हमारी रहनुमाई की है, हमें इस पर चलना है, अमल करना है, ताकि हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। आए सरों को झुकाएं और जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करें।